विपक्ष के साक्षर जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जबरन हेल्पर लगाकर वोट डलवाए गए, जिसमें जिला प्रशासन के प्रलोभन देकर भाजपा के पक्ष में मत देने को बात किया गया। 8 जुलाई 2021 को ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि थी। नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम करने लगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी समर्थकों पर हमलों के साथ नामांकन पर्चे फाड़ने के कृत्य किए गए। सैकड़ों समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया, क्या है? समाजवादी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर के का कार्यक्रम था। उसी के क्रम में आज सदर तहसील में समाजवादी पार्टी के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और समर्थकों ने आज तहसील सदर में उन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उनकी जो विभिन्न मांगें हैं वो सब दी गई हैं। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। लाभकारी मूल्य दिया जाए और जो गन्ना जो बकाया उनका 15,000 करोड़ कितना है उसको भुगतान किया जाए। अपराध बढ़ा है, इसकी जांच कराई जाए। और जो लोग पर्चा फाड़ दिए चाहे ब्लॉक प्रमुख का चाहे जिला अध्यक्ष का, उसकी जांच कराई जाए। पूरा जांच कराई जाए। राजस्व विभाग की गाड़ी को लोग खींच रहे थे, क्या कारण था उसको खींचने का? कहाँ खींचे? किस गाड़ी को? पेट्रोल डीजल किसकी गाड़ी? आज अरे तेल खरीदे, बोले दीजिए ना। महंगाई को लेकर के आप बोले दीजिए। डीजल की महंगाई चरम सीमा पर, पूछे तो नहीं क्या रहा? पेट्रोल का दाम चरम सीमा पर आसमान छू रहा है। ठीक, अच्छा हमारी आ रहा, ठीक। जनता उत्पीड़न से त्रस्त है। महंगाई बढ़ गई, हर गैस सिलेंडर से लेके हर चीज बढ़ गया। अब इससे बड़ा अत्याचारी सरकार कर गई। वही मानी प्रधानमंत्री जी का नारा था कि हम सुख सुविधा देंगे, सबको हक देंगे, पर आज तक एक भी काम नहीं हुआ। तो हम समाजवादी पार्टी आज ज्ञापन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ने का शुरुआत किए हैं। आज जब तक भाजपा सरकार को जब तक हम मुखार नहीं फेंकेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया आपको। बात यह है प्रधान से ही हम लोग, हमें जनता चाहती है। जनता महासचिव जी, आपने हमको छोटे आदमी का बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे पापा किसान है और हमारे पास में ही परसों पड़ता है, तो कंसुरी गांव हमारा और बसल पे लगे हुए कि हमें बहुत आदत है। एटा की कोर्ट कचहरी ज्यादा दूर नहीं है, फौज में भर्ती होना नहीं है। समाजवादी थे, समाजवादी है। प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। झंडा के रोजगार के मुद्दे, इन तमाम 11 बिंदुओं को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप गैस का देख रहे हैं, 900 रुपये में
नौजवानों के लिए उन्होंने वायदा किया था, उनको वायदा अपना पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, उनको उन्होंने रोजगार नहीं दिया। तमाम ऐसी हमारे जो किसानों के लिए जो योजना थी उन्होंने अभी जो देखा है इतने दिन से करीब 200 दिन से ज़्यादा बोल मुलायम हल्ला बोल, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मुलायम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मुलायम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत चुनाव में इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है और लूट करी है, महिलाओं को आबरू लूटी है। पूरे प्रदेश में ऐसी कोई जिला नहीं बचा है जहाँ महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ हो, और पूरे प्रदेश में इन्होंने जिला पंचायत जबरदस्ती से जीता है। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी बहुमत में आई थी, लेकिन 2 या 3 हर जिले में जिला पंचायत सदस्य जीते थे, और इन्होंने जबरदस्ती डीएम एसपी ने जबरदस्ती हर गाँव में कब्जा किया, वोट नहीं पड़े, लूट हुई है। उसके विरोध में दूसरा जो हमारा किसानों का जो 3 काले कानून है, इन्हें वापस लेने के लिए। तीसरा, महंगाई, पेट्रोल डीजल इतने ऊंचाई पे पहुंच गए जो हम लोग अब बैलगाड़ी में चलने की स्थिति में आ गए, और इसलिए हम लोग पूरा समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में हर तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम नए राष्ट्रपति के ज्ञापन देंगे और अपनी मांगों को रखेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से फैलाए। कोरोना में पहल हुई, हर चीज़ में मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं, शिक्षा से लेके रोजगार से लेके पढ़ाई लिखाई मजदूरी से लेके हर चीज़ में फैला है। रोजगार तो इसने सब समाप्त कर दे, पूरी जनता भूख मर रही है। और
बनता तो जौन बा ढेर दिन में लौकल बाटा ना तो ठीक आई। योगी तेरी गुंडागर्दी पुलिस के बदले सरकार योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका नाम बुलाया जेल चले अरे उठ जाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी है पुलिस की। हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए थे पर ये ज्ञापन भी नहीं देने दे रहे। खुलेआम पुलिस की गुंडागर्दी है। ये सरकार बर्खास्त की जाए। आज महामहिम राष्ट्रपति जो ज्ञापन देने आए थे वो भी ज्ञापन नहीं देने आए। खुलेआम गुंडागर्दी हम लोग ज्ञापन लेके आए थे, पुलिस ने ज्ञापन नहीं देने दिया। तत्काल इस सरकार को बदला जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उधर बैठो। बदल दो ताज बदल दो, तख्त बदल दो ताज बदल दो, तख्त चलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे ये बताओ आप, यहाँ पे डीएम साहब भी नहीं है, कोई नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलने तो मैं बात करने दो। ज्ञापन हमारा आदेश है, हाईकमान का आदेश है। आप उसमें कहना क्या है, ज्ञापन हमें ज्ञापन दिला दो। आप ले लो ज्ञापन, आप ज्ञापन ले लो। क्यों गुंडागर्दी है? ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी है। पुलिस की गुंडागर्दी है। चलो चलो चलो।
माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग शांतिपूर्वक देश में, इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो गुंडागर्दी की गई है और किसानों के ऊपर जो जीएसटी लागू की गई है, उसके विरोध में हम लोगों को ज्ञापन देना था। तो यहाँ पे इस तानाशाही प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी लोगों को रोक लिया और हमको लोगों को ज्ञापन देने नहीं जाने दिया गया। इस तानाशाही का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि आज प्रदेश में न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, न किसान सुरक्षित हैं, न नौजवान सुरक्षित हैं। इतनी भारी गुंडागर्दी इस शासन में हो रही जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इस गुंडागर्दी का जोर विरोध करते हैं और सड़क पर रह करके जब तक इस काले कानून और ये सब लोग वापस नहीं हो जाएंगे जो हमारी मांग है, जब तक हमारा अनशन आराम धीमे धीमे चलता रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद की। आज हम लोगों ने जो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जमकर अराजकता, जमकर गुंडागर्दी की गई, गुंडागर्दी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा पराकाष्ठा कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खुल करके पुलिस ने सहयोग किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले भगवान श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव महिलाओं का चीर हरण तक किया गया है। अर्थात भगवान श्री राम के नाम लेने में कलंक हैं, नाम लेने वाले कलंक हैं। जिस तरीके से पराकाष्ठा की गई, जबरदस्ती वोटों को जो है पकड़ने का काम किया गया, इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि इनका जनाधार खत्म हो गया है। इसलिए जोर जबरदस्ती पुलिस का सहयोग लेकर के ये लोग जो है जबरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं, क्योंकि जमीन में इनका कुछ रह नहीं गया है। आज आपका क्या प्रदर्शन था जी? आज क्या प्रदर्शन क्या? आज हमारा प्रदर्शन यह था कि जो इन्होंने गुंडागर्दी से हम लोगों को परेशान किया, समाजवादी पार्टी के लोगों को लाठी डंडा चलाए, वोट नहीं पड़ने दिया है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का शोषण किया, उसके विरुद्ध हम लोग आज प्रदर्शन करने आए थे। हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो अगले भी निर्देश होंगे उनके निर्देशन पर हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को, पुलिस की इस तानाशाही को हम नहीं चलने देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर हम काम करने रहेंगे। हम मर मिट जाएंगे, रोड पे खड़े रहेंगे, लेकिन तानाशाही नहीं चलने देंगे। जय ग्रहण कर लें और सामने वाला रास्ता छोड़ दें। कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे बीच प्रतिपाल सिंह बाबू जी आ चुके हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। सुखराम मकरानी वो भी इधर आ जाए। मैं कहूँगा सामने का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ दें, इधर उधर हो जाए साथी। भैया आवाज किसी और को नहीं लगा रहे भाई, थोड़ा सुनो। अरे भैया मोबाइल भाई साहब सामने को देखेगा नहीं, कैसे काम चलेगा। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ धरना प्रदर्शन के इस गांधी पार्क में उपस्थित सभी हमारे नेता पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय सतपाल यादव जी, हमारे नौजवानों के नेता यशपाल यादव जी, भैया महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम साहब, पटना विधानसभा अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री अजय सिंह साहब और हमारे जो भी पदाधिकारी और नौजवान विधायक उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और माताओं के बीच में हमारे उपस्थित जुगारू भारतीय महिला दीपाली गायकवाड़ जी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बीच विवर्तमान जिलाध्यक्ष की हड्डी है और हम लोग जहां खड़े रहेंगे वहां हमारी पार्टी मजबूत बनी रहेगी। तो मैं आप सब लोगों से आवेदन करता हूं, मैं सब आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे ही इस 6 महीने में पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए, पार्टी के धरने, पार्टी के प्रोग्राम में पूरे तरीके से सम्मिलित हुई है और माननीय प्रदर्शन पीछे हुए पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अनदेखी कर
कुचक्र रच के प्रशासन की मदद से चुनावों में धांधली की है। हम लोग उसके विरोध में आज सड़क पर बैठे हैं कि जनादेश की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी और 2022 में जनता इनको जवाब देगी। बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार हो जाता था तो यही अमेठी जी जो सांसद है, मुख्यमंत्री जी के बारे में मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है लेकिन बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। एक और कब मेहमान थे, क्यों ये प्रदर्शन नहीं कर रही, क्यों एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ आपका नाम? मैं श्यामलाल बच्ची सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर, पूर्व प्रत्याशी पतौदी विधानसभा 15। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हर तहसील स्तर पर आज ज्ञापन सौंपे गए हैं। किस चीज़ को लेकर यह ज्ञापन? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशों पर उत्तर प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर आज एचएम साहब को राष्ट्रपति के पास हम सब ने ज्ञापन दिया है और उसमें बढ़ते हुए अपराध, घटते हुए कानून की धज्जियाँ, बढ़ते हुए महिलाओं पर चीरहरण, बढ़ते हुए बलात्कार, बढ़ते हुए शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार में जो लिप्त वर्तमान की सरकार है और पूरे प्रदेश में जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें धांधलेबाजी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार, तानाशाही से जो इन्होंने पद हत्याए हैं उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन किया। प्रत्येक तहसील पर आज एचएम साहब को ज्ञापन दिया और हम चेताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐसे जुल्म के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठाती रही है और उठाती रहेगी, क्योंकि समाजवादी जो हैं वो संघर्ष के आदी है और समाजवादी पार्टी जो एक लोगों के विश्वास पात की पार्टी है वो हमेशा संघर्ष करती हुई और संघर्ष करती रहेगी। मेरा फोन किस पे है? पीछे घुमाना है। अरे नहीं रखे, बात कर लीजिए कर लो, बात कर लो। रोक लो भैया, एक मिनट। चलो यार, वहाँ से घूम के आ जाएंगे। फिर अगर व्यवस्था खराब करनी तो बताओ, व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है। खड़ी करो जब कह रहा हूँ मैं। अरे ठीक है, इतना अपहरण कर रहे हो सर, लगा लो। अपहरण कर रहे हो आप लोग। मेरे को खून करके आया हूँ मैं। अरे लाइट चलाओ। ठीक है मैं खून करके आया, भगाए जा रहे हो आप लोग गाड़ी। भाई कोई ऐसा थोड़ी है। तुमसे कह रहे हैं लाइव नहीं जा रहा, लाइव नहीं चल रही है। सुनो, अरे फोन तो मेरा मेरे साथ आजा। ले लेंगे गुरुजी, काहे मेरे साथ आजा बबलू तू भी चल, तीनों की सेल्फी ले लेंगे। एक मिनट मैं चल रहा हूँ। आप मेरी गाड़ी मारो, आप मेरी गाड़ी मारो। आजा भाई, आजा भाई, सेल्फी लेनी, आजा मेरी गाड़ी मारो। गाली गलौज पे आ गई, ये देखो, ये गाली गलौज पे आ गई, ये देखो गाली। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
कैमरा आप पे है, कैमरा आप पे है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनील सिंह समाजवादी पार्टी, सुनील सिंह जिंदाबाद। जय अखिलेश, जय समाजवाद, अखिलेश जय समाजवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी तेरी तानाशाही में ये ठाकुर अजय सिंह विष्ट जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो नंगा नाच नाचा है पूरे उत्तर प्रदेश में, सरकार ने पुलिस प्रशासन डीएम हर जगह लगा के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होता है धज्जियां इन्होंने उड़ा दी। आप बताओ, सबसे बड़ी बात है एक महिला जो ब्लॉक के अंदर जा रही थी, किस तरह भाजपा के गुंडों ने उसका चीर हड़प का काम किया, कैसे साड़ी उतार रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। क्या यही योगी महाराज की जो है कल्पना है कि हम उत्तर प्रदेश को बिल्कुल गुंडा राज बना देंगे? इसी संत कबीर नगर का एक लड़का, एक बीडीसी अपने पिता की अंत्येष्टि में जा रहा है, भाजपा के गुंडे उसको उठा ले जाते हैं, पिता की अंत्येष्टि तक नहीं कर पाते। कितनी आपको घटनाएं बताएं, अगर आप किसी के साथ हैं विपक्ष में तो आपके घर जेसीबी पहुंच जा रही है, बुलडोजर पहुंच जा रहे हैं, महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है। क्या यही बाबा है? बाबा, जिन बाबाओं के बारे में हम लोग ने सुना है, सारे बाबा एक जैसे हम लोग को दिख रहे हैं, सारे बाबा एक जैसे दिख रहे हैं। भला इनका रूप इस समय है, इनके बारे में भी आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा है, जनता कह रही है ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार ये जनता कह रही है। और हमें उम्मीद है आने वाले 2022 में हम समाजवादी लोग सरकार बनाएंगे और जनता के दिल में हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो दिल में समा गए हैं। इसीलिए हम समाजवादियों का भी एक नारा है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। ये आज जो पूर्व में पंचायत चुनाव संबंधित ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में हर तहसील मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ धरना ज्ञापन देने का काम किए हैं। इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मन बना चुका है। आम जनता के मन में अखिलेश यादव का नाम और चेहरा गूंज रहा है। आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इस प्रशासन में संलिप्त हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इसको कहा है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। आने वाले समय में उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, ज्ञापन में हम लोगों के यहाँ के प्रभारी रहे हैं धर्मेंद्र सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के संगीत प्रकोष्ठ के, और यहाँ के भाई अलगू चौहान जी है, विधायक है, लालजी प्रसाद जी हैं, हमारे जितने भी नेता जयराम यादव जी हैं और रविंदर राय जी हैं, सारे जिला पंचायत सदस्य हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से जिला पंचायत और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुंडागर्दी और जिस तरह से अराजकता पैदा की है, कहीं कहीं पर हमारे महिलाओं का चीरहरण तक कर लिया गया है, वो हम लोग नहीं उम्मीद करते थे। योगी जी एक जोगी के भेष में अपनी जो पहनावा पहने हैं, ये धोखा दे रहे हैं। इन्हें तो एक दुशासन की तरह चीरहरण किया है जिस तरह से, उस तरह से हम लोग इनको एक तरह से दुशासन का ही नाम देता हूं। और साथ साथ जो जितने नौजवान बेरोजगार, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और साथ ही साथ जिलाधिकारी इनके एसडीएम के माध्यम धनघटा के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। आगे और भी रणनीति जो बनेगी, समाजवादी नौजवान एक कार्यकर्ता इनकी जो भी कारस्तानी है इनके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, अपनी कमर कस लिया है समाजवादी कार्यकर्ता। धरती पुत्र मुलायम सिंह मोदी,
से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।